Hello everyone. We are in the last class of indices. Give the heading indices class. indices का क्लास 3 है. हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज ऑलरेडी सब चीज डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लोग कुछ कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. बोल रहा है 2 इंटू एक्स टू द पावर हाफ इंटू 3 इंटू एक्स टू द पावर -1 if x equals to 4. तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट करेंगे, 6 आ जाएगा. x टू द पावर हाफ -1, 6 इंटू एक्स टू द पावर -हाफ, 6 बाई एक्स टू द पावर हाफ. अब तुम x की जगह में 4 पुट करेगा. पावर में हाफ का मतलब रूट होता है. सॉल्व किया, आंसर आ गया. सॉल्व किया, आंसर आ गया. सॉल्व किया, आंसर आ गया. बोलिए. फर्स्ट पार्ट इज क्लियर. आई एम राइटिंग डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. 6 इंटू AB स्क्वायर C क्यूब whole into 4 into b to the power -2 c to the power -3 and d. तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट कर देना है. a अलग से है, d अलग से है. बी स्क्वायर के साथ में b टू द पावर -2 और c क्यूब के साथ में c टू द पावर -3. एक प्रॉपर्टी याद रखना, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर -m इक्वल्स टू 1. अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू 1. तो मेरा अल्टीमेटली क्या बच रहा है, 24 AD. मेरा अल्टीमेटली क्या बचेगा, 24 AD. मेरा अल्टीमेटली क्या बचेगा, 24 AD. रिमेंबर दिस फॉर्मूला, a to the power m into a to the power -m equals to 1. a to the power m into a to the power -m equals to 1. तो पहला जो दोनों ही क्वेश्चन हम लोग किए हैं, दोनों नॉर्मल क्वेश्चन था. फोर इंटू एक्स टू द पावर -1 बाई एक्स टू द पावर -1/3. 4 इंटू एक्स टू द पावर -1 प्लस 1/3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस था तो ऊपर आएगा तो प्लस 1/3. तो जब एलसीएम लेंगे तो ये -3 प्लस 1/3 हो जाएगा.
दैट इज -2/3। इसको नीचे ले जाइए तो ये 2/3 हो जाएगा। इसको नीचे ले जाइए तो ये 2/3 हो जाएगा। आपको और सिंप्लीफाई करके लिखना है, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। आप क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। आप क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो 2 × 6/9 ये एक साथ हो जाएगा। अब ए के साथ में क्या होगा, हाफ प्लस 2/3 -7/3। नीचे वाला जब ऊपर लिखेंगे साइन चेंज करके लिखेंगे, -5/3 +5/3 हो जाएगा और 3/2 -3/2 हो जाएगा। तो ये हो जा रहा है 4/3 इंटू a⁻⁻1 एक सेकेंड, देखो 2/3 +5/3 -7/3, 2/3 -7/3 +5/3, एलसीएम 3, 2 -7 +5, ऊपर में 0/3, 0 हो गया। तो ये वाला पोर्शन तो कैंसिल हो गया भाई पूरा। अब बचा हाफ माइनस हाफ 3/2, तो मतलब मेरा -1 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4/3a। हाफ मतलब 0.5 और 3/2 मतलब 1.5, तो 0.5 - 1.5 इज -1। 0.5 -1.5 is -1। अब यहां पर हम लोग को शायद a को 4 पुट करना है ना, तो हम लोग यहाँ पे a को 4 पुट करेंगे। 4/3 इंटू 4, 1/3 is the final answer. Putting a equals to 4, we get, putting a equals to 4, we get कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा। हेलो।
Just hold on once. I'm audible? कहाँ तक किया आप लोग ने? ठीक है, एक सेकेंड. ये हो गया वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. x to the power a into y to the power minus b whole to the power 3 into x cube y square whole to the power minus a. x के पावर में a इंटू वाई टू द पावर माइनस बी इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर होल टू द पावर माइनस ए. तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसको अलग अलग करना है ऐसे करके. पहले हम लोग अलग अलग करेंगे. अलग अलग करने के बाद में पावर ऑफ अ पावर गेट्स मल्टीप्लाइड. यस और नो? अलग अलग करने के बाद में पावर ऑफ अ पावर गेट्स मल्टीप्लाइड. तो x टू द पावर 3a इंटू वाई टू द पावर माइनस 3b इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3a इंटू वाई टू द पावर माइनस 2a. तो x टू द पावर 3a इंटू वाई टू द पावर एक्स टू द पावर माइनस 3a, ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा. और y के इसमें क्या है, माइनस 2a माइनस 3b. तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं y में माइनस कॉमन लेके 2a प्लस 3b, और इसी को हम लोग नीचे ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, y टू द पावर 2a प्लस 3b. y टू द पावर 2a प्लस 3b. y टू द पावर 2a प्लस 3b. बोलिए.
क्लियर है? यहां पर हम लोग कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए? ए बी टू द पावर एम क्या होता है? ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम, और ए टू द पावर एम होल टू द एन क्या होता है? ए टू द पावर एम एन, और ए टू द पावर माइनस एम को 1 बाई ए टू द पावर एम लिख सकते हैं. ऑल दीज प्रॉपर्टीज वी हैव यूज्ड टुगेदर इन दिस सम. ठीक है ना? चलिए अगला सवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिक्स्थ रूट ऑफ a to the power 4b x to the power 6 into a to the power 2 by 3 into x to the power minus 1 whole to the power minus b. ये x के पावर में 6 है. तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? a to the power 4b into x to the power 6 whole to the power 1 by 6 लिख सकते हैं ना, into a to the power 2 by 3 into minus 6 x to the power minus 1 minus b है, सॉरी, माइनस b. नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा a टू द पावर 4b इंटू 1 बाई 6 इंटू x टू द पावर 6 इंटू 1 बाई 6 a टू द पावर 2 माइनस 2b बाई 3 हो जाएगा, और ये प्लस b हो जाएगा. माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो आ रहा ऊपर में a टू द पावर 2b बाई 3 इंटू ए टू द पावर माइनस 2b बाई 3, और यहां पर बचेगा x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर b. तो a टू द पावर 0 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस b. फाइनल आंसर x टू द पावर 1 प्लस b. एक चीज ध्यान रखना, a to the power m into a to the power minus m equals to a to the power 0 equals to 1. सेम वेरिएबल्स को एक तरफ लेकर के आना है. सेम वेरिएबल्स को एक तरफ लेकर के आना है. सेम वेरिएबल्स को एक तरफ लेकर के आना है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड x if x root x is equals to x root x whole to the power x. तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर? इसको लिखेंगे x इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई 2, और यहां पर भी x इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई 2. ये हो जाएगा x टू द पावर 3 बाई 2. ये हो जाएगा x टू द 3 बाई 2 होल टू द पावर x. बेस सेम है ना? इज द बेस सेम? यस और नो? सिंस द बेसेस आर सेम, powers will be, since the bases are same, powers will be equal.
Therefore x equals to 1. Therefore x equals to 1. Therefore x equals to 1. Next question. Find the value of k from root over 9 whole to the power minus 7 into root over 3 whole to the power minus 5 इक्वल्स टू 3 to the power k. तो एक चीज तो समझ में आ गया कि मेरे को सबको 3 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो बोल पाएंगे सिंस द बेसिस आर सेम पावर इक्वल्स टू पावर विल बी इक्वल. तो मैं रूट 9 को 3 लिख सकता हूं और इसको मैं लिख सकता हूं 3 to the power हाफ. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में 3 to the power minus 7 into 3 to the power minus 5 by 2 equals to 3 to the k. नेक्स्ट स्टेप में minus 7 minus 5 by 2. Since the bases are same, powers will be added up. ये हो जाएगा minus 19 by 2. एलसीएम ले लो रफ में. minus 7 minus 5 by 2 में 2 अगर आ रहा है तो minus 14 minus 5, that is minus 19 by 2. Since bases are same, therefore powers will be equal. तो k का वैल्यू क्या आ गया? minus 19 by 2. k का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 19 बाई 2. k का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 19 बाई 2. बोलो, क्लियर है? यस. यहां तक क्लियर है आपको? यस और नो? चलिए, मैंने आपको तो लिंक भेजा है एमसीक्यूज का. वी हैव टू सॉल्व दीज एमसीक्यूज. इट्स इन पेज नंबर 21, एक्सरसाइज 1C. Page 21, exercise 1C. मैं पहला 12 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी कराया है. फिर भी आप मेरे को सॉल्व करके बताएंगे ऑप्शंस क्या क्या होगा. पहला क्वेश्चन है 4 into x to the power minus 1 by 4. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 by x to the power 1 by 4. यस. मतलब ऑप्शन कौन सा राइट है? सी.
सेकेंड क्वेश्चन, 8 टू द पावर 1/3, तो इसको 2 क्यूब लिख सकता हूं मैं। 3 इंटू 1/3 दैट इज 2। कौन सा ऑप्शन है? इसका भी सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 2 इंटू 32 होल टू द पावर 1/5, 2 इंटू 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 1/5, तो यहां से भी 2 बचेगा, 4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। बोलिए, पहला 3 क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 4, 4/32 टू द पावर 1/5, तो 4/2 इज 2, क्योंकि हम लोग पिछला सम में सॉल्व किए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 8/27 टू द पावर 1/3, तो 2 का क्यूब बाई 3 का क्यूब होल टू द 1/3, ये 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन ए। आगे बढ़े। टू इंटू 256 to the power 1/8, 2 into 256 to the power minus 1/8, 2 into 2 to the power 8 into minus 1/8, 2 into 2 to the power minus 1, answer 1। ऑप्शन ए। नंबर 7, इसको स्टार कर लो, थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। बोल रहा है 2 to the power half इंटू 4 to the power 3/4, तो 2 to the power half इंटू 2 का स्क्वायर होल टू द पावर 3/4, 2 to the power half into 2 to the power 3/2, तो 2 to the power half plus 3/2, 2 square होता है, that is 4। 4 is a positive integer, आंसर होगा बी, a positive integer। 4 is a positive integer। Four is a positive integer। Four is a positive integer। बोलिए, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। (81x to the power 4 by y to the power minus 8 whole to the power 1/4) ऑलरेडी डन है। इसका आंसर था 3xy²। रेफर लास्ट क्लास नोट्स। इसका आंसर 3xy² है, दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज।
Number 9. X to the power a minus b into x to the power b minus c into x to the c minus a. नेक्स्ट स्टेप में इसको a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए लिखेंगे तो 0 बचेगा, मतलब 1. नेक्स्ट हमको इसका वैल्यू निकालने बोला है 2p स्क्वायर q3 बाई 3xy होल टू द पावर 0. इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या बोला है? एनीथिंग रेज्ड टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1. ऑप्शन सी. 9 का ऑप्शन बी. इलेवन नंबर. थ्री क्यूब का स्क्वायर है इंटू 4 स्क्वायर का क्यूब है इंटू 5 क्यूब का स्क्वायर है स्लैश 3 स्क्वायर का क्यूब है इंटू 4 क्यूब का स्क्वायर है इंटू 5 स्क्वायर का क्यूब है. अगर आप देखेंगे हिसाब से तो 3 के पावर में 6 आएगा, 4 के पावर में 6 आएगा, 5 के पावर में 6 आएगा. वैसे 3 के पावर में 6, 4 के पावर में 6, 5 के पावर में 6. तो आंसर 1, विच इज ऑप्शन डी. आगे बढ़े. पूछ रहा हम लोग से विच इज ट्रू. नंबर ए 2 to the power 0 greater than half to the power 0. Number B 2 to the 0 less than half to the power 0. Number C 2 to the power 0 equals to half to the power 0. Number D none. क्योंकि anything raised to the power 0 is unity. 1 cannot be greater than 1, 1 cannot be less than 1, therefore 1 can be equals to 1. इसीलिए मेरा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन. मेरा आंसर क्या है? मेरा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट. x के पावर में 1 बाई पी है, y के पावर में 1 बाई क्यू है, z के पावर में 1 बाई आर है और बोल दिया है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1. फाइंड
P प्लस क्यू प्लस आर, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी गिवन कंडीशन है उसको इक्वल्स टू क्या पकड़ेंगे, के पकड़ेंगे। तो मेरा एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा एक्स टू द पावर 1/p इक्वल्स टू के, पावर वहां शिफ्ट हो गया तो ये k टू द पावर p हो जाएगा। वैसे ही y बट 1/q इक्वल्स टू k और y इक्वल्स टू k टू द पावर q, z टू द पावर 1/r इक्वल्स टू k, तो z विल बी इक्वल्स टू k टू द पावर r। अब गिवन एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1, तो k टू द पावर p इंटू के टू द पावर q इंटू के टू द पावर r इक्वल्स टू k टू द पावर 0 लिख सकते हैं, हाँ या ना। और k टू द पावर p प्लस q प्लस r इक्वल्स टू k टू द पावर 0, देयरफॉर p प्लस q प्लस r इक्वल्स टू 0, therefore p plus q plus r equals to 0, option B। Since the bases are same, powers will be equal। Since the bases are same, powers will be equal। बोलो, क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, y टू द पावर a माइनस बी इंटू वाई टू द पावर b माइनस सी इंटू वाई टू द पावर c माइनस a इंटू वाई टू द पावर माइनस a माइनस b। तो y टू द पावर a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a माइनस b, ये सब कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या बचेगा, माइनस a माइनस b, माइनस कॉमन ले लो, 1/y टू द पावर a प्लस b, that is option D, that is option D। बोलिए, क्वेश्चन नंबर 14 तक क्लियर है? आगे बढ़े। फिफ्टीन ईजी है, हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट है? पहला वाला ही राइट है ना, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन राइट है। x 2/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑप्शन ए वही राइट है। चलिए 16 वाला करके बताइए। 16 एक्स टू द पावर माइनस 3 वाई स्क्वायर है इंटू 8 टू द पावर माइनस 1 एक्स क्यूब y टू द पावर माइनस 2 है। अगेन वंस अगेन आप देखोगे 16 और 1/8 को एक साथ लिखना है, एक्स टू द पावर माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब को एक साथ लिखना है, वाई स्क्वायर और y टू द पावर माइनस 2 को एक साथ लिखना है। तो पहला वाला 2 इंटू 1 इंटू 1 2, ऑप्शन सी।
कांस्टेंट को कांस्टेंट से, वेरिएबल को वेरिएबल से प्रोसीड करना है। कांस्टेंट को कांस्टेंट से और वेरिएबल को वेरिएबल से प्रोसीड करना है। बोलिए, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैंने बताया, हाँ बोलो। हम्म, हो जाएगा, आपको 1-1.5 महीना आराम से टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, ये एक लॉ है, a by b whole to the power minus m is b by a whole to the power m। अगर हम लोग साइन चेंज करेंगे तो नंबर्स विल गेट रेसिप्रोकल्ड, बेस विल गेट रेसिप्रोकल्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 कुछ ऐसा है, 8/27 to the power -1/3 into 32/243 to the power -1/5। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा 27/8 होल टू द पावर 1/3 और 243/32 होल टू द पावर 1/5। साइन हटाया माइनस का, बोल के ये चेंज हो गया, इट गेट रेसिप्रोकल्ड। तो ये भी 3/2 आएगा और ये भी 3/2 आएगा। तो मेरा आंसर होगा 9/4। मेरा आंसर होगा 9/4। दैट इज ऑप्शन ए। दैट इज ऑप्शन ए। दैट इज ऑप्शन ए। बोलिए, डन ना? अब मेरे को इसमें जो क्वेश्चन कराने का, मैं खाली वही कराऊंगा। एक क्वेश्चन कराने का अपने को 21, बाकी सब मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। 1 माइनस फ्लावर ब्रैकेट 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 होल टू द पावर -1 होल टू द पावर -12। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ये क्या आ जाएगा? एनी आइडिया? 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? पावर में -1 है ना? अब एलसीएम लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -1 इज -12। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में -1 होल टू द पावर -12। अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल करके पावर से आई वांट टू रिमूव द नेगेटिव साइन, तो ये मेरा बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूँ 1 + 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। क्यों सर, क्यों लिखा आपने ऐसा? क्योंकि माइनस माइनस गेट्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -12। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर बचा है, होल टू द पावर -12 बचा है, तो ये एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ हो जाएगा, दैट इज एक्स। नेगेटिव हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? बेस का रेसिप्रोकल। नेगेटिव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेस का रेसिप्रोकल। तो ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, इसमें किसी ने प्रॉब्लम बताया था 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 3 टू द पावर y इक्वल्स टू 6 टू द पावर -z। हम लोग को 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना उसको ऐसे लिख लो। अब तुमको दिख रहा है कि 6 इक्वल्स टू 3 × 2, पावर के साथ लिखना। तो ये लोग क्या बोला, पावर ऑफ सम्स बाई गिवन पावर बाई इनटू मतलब प्लस हो जाएगा गिवन पावर। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो डिनोमिनेटर में आएगा, हम लोग जो खुद से सॉल्व करेंगे वो न्यूमरेटर में आएगा। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो डिनोमिनेटर में आएगा, हम लोग जो खुद से सॉल्व करेंगे वो कहाँ आएगा? हम लोग जो खुद से सॉल्व करेंगे वो कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आएगा। हम लोग जो खुद से सॉल्व करेंगे वो न्यूमरेटर, और पावर में जो दिया हुआ है वो डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो डिनोमिनेटर। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 0 हो गया। 29 नंबर साइक्लिकल फॉर्म है, 28 नंबर हम लोग कर चुके हैं, 27 नंबर हम लोग कर चुके हैं, 26 नंबर साइक्लिकल फॉर्म है, 25 नंबर हम लोग कर चुके हैं। हम लोग Z से लेके किए थे, यहाँ पर A दिया हुआ है। 23 नंबर भी हो गया है, 22 नंबर भी हो गया है। तो वी आर कंप्लीटेड द इंडिसेस पार्ट। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लॉगरिथम। ओके, किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग? लॉगरिथम से हम लोग स्टार्ट करेंगे।